नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सीमांत जिलों में ध्वस्तीकरण पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल का लोकसभा में विरोध। बायतू बाड़मेर से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेड ओम प्रकाश कोदारा की राजनीतिक रिपोर्ट। सांसद उमेदाराम बेनीवाल द्वारा सीमांत जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय सुरक्षा व प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय निर्माणों पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकने तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर लोकसभा में नियम 377 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इसके उपरांत संसद भवन परिसर में सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने पत्रकारों से रूबरू होकर इस गंभीर विषय पर अपनी बात रखी। सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के सुरक्षा के साथ साथ उनके संवैधानिक अधिकारों, न्यायपूर्ण व्यवहार और सम्मानजनक पुनर्वास को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सीमांत क्षेत्रों में नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी कारणवश कार्रवाई आवश्यक हो तो वह पूरी कानूनी प्रक्रिया, पारदर्शिता, उचित नोटिस और पुनर्वास की व्यवस्था के साथ ही की जानी चाहिए। राजस्थान से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेड ओम प्रकाश कोदारा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। माइनॉरिटी के लोगों को धार्मिक स्थान, मस्जिद, मजार हैं और कुछ व्यवसायिक स्थान और कुछ रेजिडेंशियल स्थानों को नोटिस देकर और उनको कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हुए मनमाने तरीके से धार्मिक स्थान गिराया जा रहा है। सरकार द्वारा जानबूझकर शांति प्रिय एरिया के अंदर अशांति फैलाने की जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, उसके लिए मैं सरकार को नियम स्वयं के अंदर नोटिस देकर सरकार से अपील की कि ऐसी कार्रवाइयों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि हमारा बिहार का क्षेत्र जो पश्चिम राजस्थान का बॉर्डर एरिया है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये बॉर्डर हमेशा शांति प्रिय रहा है और जब भी देश को जरूरत पड़ी तो बॉर्डर के 36 कौम के लोगों ने, चाहे माइनॉरिटी के हो, चाहे अन्य कम्युनिटी के हो, सब ने सेना का साथ दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे शांति प्रिय एरिया के अंदर धार्मिक स्ट्रक्चरों को गिराकर, विशेषकर माइनॉरिटी की मस्जिद और मज़ारों को गिराकर और एक असंतोष फैलाने का जो कार्य जानबूझकर गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। कितने किलोमीटर के दायरे में बॉर्डर है? पहले 10 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया नोटिस दिए, फिर उसको 50 किलोमीटर कर दिया गया और लोगों ने फिर कोर्ट के अंदर भी गए हैं कुछ लोग, लेकिन कोर्ट से भी कोई विशेष राहत उनको मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में सरकार को तुरंत संज्ञान में लेते हुए शांति प्रिय एरिया के अंदर अशांति फैलाने की ये नाकाम कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि बिहार के लोग हमेशा शांति प्रिय रहे हैं और वहाँ चाहे होली हो, दीपावली हो, ईद हो या मुहर्रम हो, सभी लोग आपस में मिलकर अपने त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अंदर शिरकत करते हैं और एक दूसरे के भाई की तरह रहते हैं। तो ऐसे में ऐसी कार्रवाइयाँ कर जानबूझकर अशांति फैलाने का काम सरकार नहीं करती। आपके लोकसभा क्षेत्र में कितनी मस्जिदें और मज़ारें आ रही हैं? करीब अभी 20-25 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो गिरा दिए गए हैं और करीब 50-60 मस्जिदों को ऐसे नोटिस दिए गए हैं कि आप इनको हटा लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके पक्ष को सुना जा रहा है। पहले जो भी स्ट्रक्चर गिरा है बिना लोगों के पक्ष सुने और बिना सुनने का मौका दिए हुए ऐसी कार्रवाई की, जिससे आम लोगों के अंदर भय है और लोग डरे हुए हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर है, हमारी राष्ट्रीय भक्ति के अंदर कहाँ क्या कमी रहेगी, जिसकी वजह से हमें विशेष करके टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए सरकार से अपील की है कि ऐसी कार्रवाइयाँ पूरी प्रभाव से रोकी जाए।